नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आइए उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो यानी आर्थ्रोपोडा संघ को क्या बोला जाता है? सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, दुनिया के सर्वाधिक जीवों को रखा गया है? तो आपका फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। इसीलिए इसको कहा जाता है बिगेस्ट फाइलम। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? एक प्रश्न एग्जाम का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बिगेस्ट फाइलम आपका कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। इसमें 9 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी? एक और प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है आपका? तो सबसे बड़ा सेकेंड जो लार्जेस्ट फाइलम है आपका वो है मोलस्का। और अगर आपसे ये क्रम लगाने को आ जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटोजोआ, जिसमें लगभग 50,000 स्पीसीज रखी गई हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु कहाँ देखने को मिलते हैं, कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं, आखिर उनका हैबिटाट कैसा है? तो दोस्तों उनका हैबिटाट है लैंड, सी, यानी आपको ज़मीन पर भी मिलेंगे या मिट्टी पर मिलेंगे, और समुद्र के जल में भी मिलेंगे, और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, पौधों और एनिमल्स के ऊपर ये देखने को मिलते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है कि ये कैसी स्वभाव के होते हैं? तो ये कॉलोनियल, कुछ जीव कैसे होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, कुछ एकल देखने को मिलेंगे, यानी, और साथ ही साथ दोस्तों ये झुंड बनाकर भी रहते हैं, इन्हें इसीलिए कहा जाता है ग्रेगेरियस। और साथ ही साथ क्या है, एक सामाजिक कीट की व्यवस्था में भी देखने को ऐसे जीव मिलते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है दोस्तों कि आर्थ्रोपोडा के जीव कॉलोनी बनाकर रहते हैं, साथ से झुंड में कभी कभी, और एक सामाजिक कीट के रूप में भी दिखाई दे। इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि इनका शरीर जो होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है? तो इनका मुख्यतः 3 भागों में, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। आर्थ्रोपोडा के जीवों का शरीर हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होता है। शरीर और क्या है इनका? द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। किसमें? तो आपके आर्थ्रोपोडा जीवों में। साथ ही साथ दोस्तों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिपल जर्म लेयर पाई जाती है। किसमें? तो आपके आर्थ्रोपोडा में। ये काफ़ी विकसित जीव हैं हमारी पृथ्वी के, और सर्वाधिक संख्या में कह सकते हैं जीव जातियां आपको कहाँ मिलेंगी? तो आर्थ्रोपोडा में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनमें ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब सबसे स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो इन जीवों में जॉइंट अवेंजेज, मतलब जोड़ीदार उपांग या पैर देखने को मिलते हैं। तो किन एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है आपके, जैसे एसएससी है और यूपी ट्रिपल एससी है, इन एग्ज़ाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों कि जॉइंट अवेंजेज देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हो कि आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा मीन्स आप लोग बड़े अच्छे से समझते हो, आर्थो मीन्स होता है जॉइंट, और पोडस मीन्स होता है फुट या पैर। तो इसमें जो भी पैर पाए जाते हैं दोस्तों, सब कैसे होते हैं? एक जोड़े के रूप में होते हैं, पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, कहने का मतलब पाचन तंत्र है जो, वो पूर्ण विकसित आहार नाल तंत्र इसमें देखने को मिलता है। तो आर्थ्रोपोडा में आहार नाल कैसी हो जाती है? पूर्ण विकसित हो जाती है। और इनकी जो विंग्स होते हैं उसमें काइटनस स्केलेटन देखने को मिलता है। मीन्स क्या है दोस्तों, इनकी वायरी जो सरफेस होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कीटों की और आर्थ्रोपोड्स की, तो काइटिन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इसमें रेस्पिरेशन जो होता है, यानी श्वसन क्रिया जो होती है, कई सारे जीवों में अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे गिल्स का पाया जाना, अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोडा के संघ में गिल्स किस में देखने को मिलते हैं, श्वसन के जो अंग हैं, तो आपका झींगा मछली या प्राण, इसी को बोलते हैं प्राण, या झींगा मछली होती है, ये श्वसन गिल्स के द्वारा करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर टेट के लिए प्रश्न आपका, ट्रेकिया किस में देखने को मिलती है? श्वसन अंग है ट्रेकिया, तो ये इंसेक्ट में मिलती है। और अगर आपसे एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा जाए, कीटों में उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? तो आप कह सकते हैं मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। लेकिन श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है दोस्तों? तो यहाँ पर ट्रेकिया होती है। बुक लंग्स किन जंतुओं में, आर्थ्रोपोडा के किन जंतुओं में बुक लंग्स देखने को मिलते हैं? तो आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, बिच्छू में, और साथ ही साथ आपने देखा होगा मकड़ी में। चूँकि ये आर्केनिड के सदस्य हैं, इनका सब क्लास क्या है? आर्केनिडा। तो आर्केनिडा में स्कॉर्पियन और साथ ही साथ स्पाइडर यानी मकड़ी को देखा जाता है और इसका अध्ययन किया जाता है। तो स्कॉर्पियन जो आपका है, इनमें श्वसन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बुक लंग्स।
साथ ही साथ दोस्तों बुक गिल्स किस में देखने को मिलते हैं, तो बुक गिल्स पाए जाते हैं किंग क्रेब यानी केकड़े में। केकड़ा आपने देखा होगा, या कैंसर का प्रतीक भी माना जाता है। बुक गिल्स किस में देखने को मिलते हैं, तो केकड़े में। बुक लंग्स किस में देखने को मिलते हैं, तो गिल्स आपके बिच्छू में, और साथ ही साथ और मकड़ी में। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा देखने मिलता है दोस्तों, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा होता है, ओपन टाइप का है, खुला हुआ तंत्र पाया जाता है। इसमें धमनी और सिराएं, रक्त जो है धमनी सिराओं में नहीं बहता है दोस्तों। तो ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है किसमें, तो आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीवों में। साथ ही साथ यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जगह पर क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ, और ये हीमोलिम्फ होता है किसमें, तो इंसेक्ट में। और साथ ही साथ साइनिन के कारण इनका जो ब्लड का कलर होता है वो नीला होता है, जो कॉपर कंटेनिंग होता है। कहने का मतलब बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम के लिए, उत्सर्जी अंग यानी आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में, आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, तो ग्रीन ग्लैंड्स, आपकी मैक्सिलरी ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं किसमें, या एंटेनरी ग्लैंड्स मिलती हैं देखने को क्रुस्टेशियन में। ग्रीन ग्लैंड मोस्टली प्रश्न एग्जाम का बनता है कि ग्रीन ग्लैंड किस में देखने को मिलती हैं, तो क्रुस्टेशियन में। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कॉक्सल ग्लैंड किस में पाई जाती हैं, तो कॉक्सल ग्लैंड आपका मोस्टली किस में पाया जाता है, उत्सर्जी अंग, तो ये पाया जाता है बिच्छू में। किस में पाया जाता है, बिच्छू में। और कॉक्सल ग्लैंड आपको मकड़ी में भी देखने को मिलती है, और आर्किनिडा के ये सदस्य हैं। कहने का मतलब मकड़ी और बिच्छू। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेलपिगियन ट्यूबुल किसके लिए होती हैं, तो मेलपिगियन ट्यूबुल्स होती हैं इनकी किसके लिए, तो उत्सर्जी अंग है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग कीटों के लिए है। कौन सा अंग, मेलपिगियन ट्यूबुल्स। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका, जैसे एक प्रश्न बनता है फ्लेम सेल्स किस में देखने को मिलती है दोस्तों, तो फ्लेम सेल्स मिलती हैं आपकी किस में, प्लेटिहेल्मिन्थेस के जंतुओं में, जैसे टीनिया है और फेसियोला में। और साथ ही साथ आपने नेफ्रेडिया ऑर्गन होता है, नेफ्रेडिया ऑर्गन का किस जीव का उत्सर्जी अंग है, तो केचुए का। किसका, केचुआ किसके द्वारा उत्सर्जन करता है, तो नेफ्रेडिया के द्वारा। किसके द्वारा, नेफ्रेडिया के द्वारा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थ। इनमें मोस्टली क्या होता है, तो जल में रहने वाले जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें अमोनिया होता है, और मोस्टली लैंड पर रहने वाले जीव क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। हम लोगों ने बटरफ्लाई देखी होगी, साथ ही साथ ग्रास ऊपर देखा होगा, आपकी डियर फ्लाई देखी होगी, या घरेलू मक्खी मस्का नीलम्बो और डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। और आपने और भी कीड़े मकोड़े देखे होंगे। कहने का मतलब ये सभी सदस्य हैं किसके, आर्थ्रोपोडा के। स्कॉर्पियन आपका किसका सदस्य है, तो आर्थ्रोपोडा का है। और साथ ही साथ बिच्छू किसका सदस्य है, तो आर्थ्रोपोड्स का। झींगा मछली किसका सदस्य है, तो ये भी आर्थ्रोपोड्स का सदस्य है। इनमें ज्वाइंट पैसेज देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात इसमें होता है, जो कीट होते हैं, कीटों की बहुत सारी विशेषताएं हैं दोस्तों। मॉल्टिंग इसमें देखने को मिलती है, और मॉल्टिंग को हम क्या बोल सकते हैं, एक्डोसिन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एक्डोसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो इनके लिए ज़रूरी होता है, कीटों के लिए मोस्टली। साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, कंपाउंड आई किस में देखने को मिलती है, तो आर्थ्रोपोड्स में कंपाउंड आई पाई जाती है मोस्टली। और जैसे कि मक्खी है, इनमें कंपाउंड आई होती है, और मच्छर में। और साथ ही साथ मोज़ेक विजन इसमें होता है देखने के लिए। और इनकी सबसे छोटी इकाई जो होती है कंपाउंड आई की, वो ओमेंटीरिया होती है, ओमनीटीरिया। साथ ही साथ दोस्तों फीरोमोन जो एक प्रकार का सेक्स अट्रैक्शन हार्मोन है, जो इसमें कीट या अन्य दूसरे जीव उत्सर्जित करते हैं, जिससे इन्हें दिशा का ज्ञान कह सकते हैं। और यह कह सकते हैं ये सेक्स अट्रैक्शंस के लिए फीरोमोन काफ़ी ज़रूरी होते हैं कीटों के लाइफ में। और साथ ही साथ इनमें जो फर्टिलाइजेशन दोस्तों मिलता है किसमें, तो कीटों में, आर्थ्रोपोडा में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो आप दोस्तों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन सम टाइम कुछ जीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, वाय निषेचन देखने को मिलता है। मेटामॉर्फोसिस इनमें कहने का मीन्स क्या होता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट पाया जाता है, एक से प्यूपा, प्यूपा से मतलब लार्वा, लार्वा से आपका दोस्तों इनका एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस, ये क्रिया क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। साथ ही साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से और एग्जाम के लिए, आर्थ्रोपोडा को मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंटर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा में मुख्य रूप से काकरोच जो आपका जीव है ये रखा गया है, जिसका हम लोग अध्ययन भी करते हैं, काकरोच। तो काकरोच ओमनीवोरस होता है, चूँकि ये सर्वाहारी होता है, सब कुछ खाने वाला होता है, और घरों में मोस्टली ये देखने को मिलता है। तो इन्हें आर्थ्रोपोडा को मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंटर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल कहा गया है। केकड़ा आप लोग जानते होंगे किसका सदस्य है, तो आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, जिसे हम क्रेप्स बोलते हैं। बटरफ्लाई सभी लोग अच्छे से जानते हैं, भारत तितलियों का देश कहा जाता है। तो तितलियां किस
संघ की सदस्य हैं, किस फाइलम की सदस्य हैं, तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा की सदस्य हैं। दुनिया में सर्वाधिक किन जीवों की संख्या पाई जाती है, तो इंसेक्ट, यानी कह सकते हैं दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में इंसेक्ट की स्पीसीज पाई जाती हैं। और इंसेक्ट के लिए हम लोग खेतों में किसका छिड़काव करते हैं दोस्तों, तो इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। और साथ ही साथ एक बात समझिए दोस्तों, इसमें माइट यानी किलनी को भी अध्ययन किया जाता है। और मिलीपीड और सेंटीपीड आपने सुना होगा, गिजाई कह सकते हैं। और साथ ही साथ सेंटीपीड आपका मतलब कनखजूरा, तो स्कोलोपेंड्रा जिसे बोलते हैं सेंटीपीड्स। मिलीपीड्स आपका गिजाई हो जाता है। स्कॉर्पियन तो सभी लोग जानते हैं। और टिक्स, माइट और टिक्स का अध्ययन आर्किनेडा के अंतर्गत होता है। साथ ही साथ स्कॉर्पियन और स्पाइडर का अध्ययन भी आर्किनिड्स के अंतर्गत होता है। बिच्छू में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। इसमें 4 जोड़ी लेग्स पाए जाते हैं। किसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर टेट के लिए प्रश्न, बिच्छू में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो 4 जोड़ी। और यह कह सकते हैं मकड़ी में भी कितने जोड़ी पैर हैं, या 4 जोड़ी। कीटों में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का, कीटों में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं दोस्तों, तो आप कहोगे दोस्तों कितने जोड़ी, 3 जोड़ी पैर देखने को मिलते हैं। आइए अब थोड़ा नज़र डाल लेते हैं आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशंस को। इसमें क्या क्या एग्जाम्स के लिए प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, तो इनको सब फाइलम में डिवाइड किया गया। आर्थ्रोपोडा चूँकि फाइलम है और ये सबसे बड़ा फाइलम है दुनिया का, और बिगेस्ट फाइलम इसीलिए इसको बोला जाता है, जिसमें से सर्वाधिक स्पीसीज कहाँ, इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करती हैं। तो आपका सब फाइलम क्या है, ट्राइलोबिटोमार्फा और चेलीसेरेटा और मेरियापोडा, क्रस्टेशियंस, हेक्सापोडा, ये इनका डिवाइडेशन है। आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये बनेगा, किस सब फाइलम से आर्किनिडा बिलोंग करता है, तो आपका चेलीसेरेटा से। और इसमें स्पाइडर स्कॉर्पियन का अध्ययन किया गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिक्नोगोनिडा के अंतर्गत सी स्पाइडर का अध्ययन किया गया। हारसू क्रैब कहाँ देखने मिलता है, तो आपका चेलीसेरेटा या मीरोस्टोमाटा के अंतर्गत। अब मेरियापोडा में सबसे इम्पोर्टेंट ये किस सब फाइलम, मेरियापोडा में आपका सेंटीपीड है, मिलीपीड है, गिजाई आपका कह सकते हैं। साथ ही साथ कनखजूरा किसके हैं, तो आप कह सकते हो मेरियापोडा के हैं। साथ ही साथ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके क्रस्टेशियन से बनते हैं। क्रस्टेशियंस आपकी प्रॉन हो गया, श्रिम्स हो गए, लोबस्टर्स हो गए, क्रेब्स हो गए, ये सब अध्ययन क्रस्टेशियन के अंतर्गत होता है। क्रस्टेशियन में सबसे ज़्यादा प्रकार के तो लार्वा पाए जाते हैं। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हेक्सापोडा। दोस्तों याद रखना, इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इंसेक्टा में आपके इंसेक्ट आ जाते हैं दुनिया के जितने भी। और हेक्सापोडा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें पैरों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और विंगलेस जो इंसेक्ट होते हैं उनको इंटोग्नेथा में रखा गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एग्जाम्पल्स की बात कर लें दोस्तों, तो एग्जाम्पल्स आपकी पैलियोमॉन मतलब प्राण मछली यानी झींगा मछली का अध्ययन। लेपिज्मा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेपिज्मा एक प्रकार की क्या फिश है, तो नहीं सर, ये सिल्वर फिश है। चूँकि ये आर्थ्रोपोड है तो ये फिश नहीं है, लेकिन ये आभासी मछली कह सकते हैं, इसको असत्य मछली कहा जा सकता है। और साथ ही साथ आप लोग बड़े अच्छे से समझते होंगे काकरोच और मस्का, मतलब ये आपकी घरेलू जो मक्खी होती है उसको मस्का बोलते हैं। और आपका कैरेडेस मतलब बटरफ्लाइज को कहा जाता है। साथ ही साथ न्यूमुलस किसे, किंग क्रे मतलब केंगड़े को बोलते हैं। बुथॉस किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बुथॉस आपका बिच्छू या स्कॉर्पियन। एरेनियस मतलब गार्डन स्पाइडर, मतलब गार्डन मतलब बगीचे की जो मकड़ी होती है उसको बोलते हैं गार्डन स्पाइडर, एरेनियस। स्कोलोपेंड्रा के अंतर्गत सेंटीपीड आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। स्कोलोपेंड्रा के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो सेंटीपीड्स का अध्ययन होता है, कनखजूरे का। और डेफनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफनिया बटरफ्लाई डेफनिया। बॉम्बेक्स मोराई दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बॉम्बेक्स मोराई यानी सिल्क मॉथ से इससे रेशम कीट पालन किया जाता है। ये जीव आपका सिल्क मॉथ है, ये किस शहतूत के पौधे की पत्तियों पर पाया जाता है। और अपने प्यूपा, एक से प्यूपा बनते हैं, प्यूपा से आपका प्यूपा जो होता है क्रिसेलिस टाइप का होता है, बाद में कैटरपिलर लार्वा में तब्दील हो जाता है। और उस लार्वे से क्या प्राप्त किया जाता है, तो हमें रेशम का धागा प्राप्त होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस कीट से, तो बॉम्बेक्स मोराई से क्या हमें रेशम कीट मिलता है। यहाँ पर आपने चित्र में भी देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बिच्छू का चित्र दिख रहा है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे पेडिपाल्पी लगे हुए हैं जो कि उसके काफ़ी पकड़ने वाले होते हैं। और आगे की चेलीसेरी मतलब आगे की मुख के पास क्या पाए जाते हैं, चेलीसेरी। और आपको 4 जोड़ी क्या दिख रहे हैं, वॉकिंग लेग्स देख रहे हैं। और नीचे का पोर्शन जो है, बीच का पोर्शन है, वो सिफेलोथोरैक्स यानी हेड और एब्डो, आपका जो मिडिल पार्ट थ्रंक है, दो मतलब थोरेक्स रीजन कह सकते हैं। तो हेड और थोरेक्स के मिलने से बनता है सिफेलोथोरैक्स। इसके बाद आपका एब्डोमेन पार्ट शुरू होता है जिसमें स्टिंग्स लगी होती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिच्छू से कई सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, लेकिन
यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आप किस में रखा गया, तो आर्किनिडा में। और कितने जोड़ी टांगे होती हैं दोस्तों। और इसमें क्या देखने को मिलता है, श्वसन के लिए बुक लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, बुक लंग्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आपने झींगा मछली देखी होगी जिसके ऊपर कैरेपेस रचना दिखाई दे रही है, और इसमें एंटेनी भी लगे हुए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर रोस्ट्रम एंटीना जुड़ा हुआ है। और चेलिस्ट लेग और चेलेट लेग सेकेंड इसमें दिख रहे हैं आपके दोस्तों। तो कई सारी बातें हैं दोस्तों, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये देखते हैं, पेरिपेटस आपका जो जीव है ये मतलब वॉकिंग वर्म बोला जाता है। क्या कहा जाता है, वॉकिंग वर्म। और इसकी जो अवस्था जो देखने में लगती है, तो इसमें स्यूडोलेक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्यूडोलेक्स। और कह सकते हैं इनमें क्लाज होते हैं अपेंजेज में, और टर्मिनल फुट और एनस माउथ कह सकते ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किया आर्थ्रोपोडा से, और आने वाले समय में भी आर्थ्रोपोडा से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो तब तक लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।